कहते हैं कि मिला है हुक्म के लहजे को मोहतरम कर लूं, मिला है हुक्म के लहजे को मोहतरम कर लूं, मेरी गली में कोई शहरियार आया है। जोरदार तालियों से इस शेर का इस्तकबाल होना चाहिए जो मैंने सुनाया, इसलिए कि ये शहरियार का शेर है, इसलिए कि ये परवीन शाकिर का लहजा है, और इसलिए कि ये हम आप सबके एहतराम की जगह है। मैं जिस शायर को बुलाने जा रहा हूं, इस मुशायरे का आगाज एक ब्राह्मण ने किया था, ये कहकर के मैं ब्राह्मण हूं, और एक मुशायरे को उरूज पर ले जाएंगे एक पंडित जिन्हें हम सागर त्रिपाठी के नाम से जानते हैं। ये पंडित सागर त्रिपाठी है। जब नाते पाक कहते हैं तो अमीर खुसरो के कदमों में गिर जाते हैं, और जब गजल छेड़ते हैं तो फिराक गोरखपुरी सहाय के चरणों को छू जाते हैं। ये इनका शजरा है। सुल्तानपुर इनका वतन है। तकरीबन 19 किताबें हैं, और इसके रसूल इनके दिलों में इस कदर आबाद है कि एक ऐसा मजमुआ जिसे पूरी दुनिया को नात का इस तरह से मजमुआ मकबूल हुआ कि उस नात पाक के नजराने को देखकर हम जैसे मुस्लिमों को भी रश्क आता है। एक ऐसा जो हमारा लगता है, एक ऐसा जो हमारा है। और अगर अबरार काशी साहब मुझे इजाजत दे तो मैं अर्ज करूं, आपको नींद का झोंका आ रहा है, मैं आपको जगाता जा रहा हूं। ये भी जगाने वालों का आर्ट होता है सर। मैं अर्ज करूं कि अगर शेर का पैमाना यह है कि उसे कोई बड़ा आदमी सुनाकर बड़ा हो जाए तो फिर शेर भी बड़ा है। हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने पार्लियामेंट में एक शेर पढ़ा, और हमें फख्र है इस बात का कि वो शेर पंडित सागर त्रिपाठी का था। जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, फिर हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, फिर देखना फजूल है कद आसमान का। ऐसे बेशुमार अशार सागर त्रिपाठी के बयान में फैले हुए हैं। वो दिल से कहते हैं और दिलों में उतर जाते हैं। मैं चाहता हूं कि जोरदार तालियों से आप पंडित सागर त्रिपाठी का इस्तकबाल करें। ठीक लगा सर, बेहतरीन। मैं आता हूँ अच्छा जोर से, फिर भी उठा रहा हूँ, कोशिश कर। अस्सलाम वालेकुम। 5 साल पहले जब मेरी यहाँ हाजिरी हुई थी तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर साहब आए थे, और उसके 2 दिन पहले मुझे 100 साल में पहली बार काशी हिंदू विश्वविद्यालय ने ऑनरेरी पीएचडी दी थी। इस बार जब लौट के आया हूं तो मुझको सर सैयद सम्मान अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से मिला है। मेरे लिए इससे बड़े फख्र और मसरत की बात नहीं हो सकती। इजाजत दीजिए कि हसद नफरत का ये मौसम नहीं है। ऐसा कैंपस ये आचार्य का गुरुकुल है। इनामदार साहब हमारे आचार्य हैं। जितनी तादाद के स्टूडेंट्स सारी दुनिया में फैले हुए हैं, ये भी एक अपने आप में मिसाल है। हर आदमी यहाँ पर अपने आप में खास है। ये शेर आपकी नजर है, एक कथा देखें कि हसद नफरत का ये मौसम नहीं है, मसरत हर तरफ है, गम नहीं है। यहाँ हर शख्स है खुद में मुकम्मल, किसी का कद किसी से कम नहीं है। यहाँ हर शख्स है खुद में मुकम्मल, किसी का कद किसी से कम नहीं है। दोस्तों, ये साधारण सी कोई आम बज़्म नहीं है। सदर मोहतरम ने, हमारे नाज़िम डॉक्टर कासिम इमाम साहब ने जिक्र किया था उर्दू ज़बान का। मैं यहीं से अपनी बात शुरू करता हूं कि हर एक लफ्ज से कानों में शहद घोल गया। हर एक लफ्ज से बेटे मैंने अपना आइडिया इसलिए बदल दिया, 74 साल की उम्र में आपको देख के जवानी जग गई है, हम आपको भी सुनाएंगे। उर्दू जबान से एक बार जुड़िए कि हर एक लफ्ज से कानों में शहद घोल गया। ये कौन है कि जो उर्दू जबान बोल गया? कौन है जो उर्दू जबान? हर एक लफ्ज से कानों में शहद घोल गया। ये कौन है कि जो उर्दू जबान बोल गया?
शेर देखें कि जब भी आला कमान बोलेगा, जब भी आला कमान बोलेगा, फर्श पर आसमान बोलेगा, और उसकी आंखों में प्यार उभरा है, अब वो उर्दू जबान बोलेगा। उसकी आंखों में प्यार उभरा है, अब वो उर्दू जबान बोलेगा। बेटा ये दुनिया की वाहिद जबान है। मैं जो शेर सुना रहा हूं सुनिए, रात भर सुना, इन लोगों से मुआफी मांग के शेर सुनिए। मोहब्बत छोड़िए, मोहब्बत छोड़िए, तकरार में भी लुत्फ आता है, अगर तकरार भी उर्दू ज़बान में हो करीने से। अरे वो ये नौजवानों के लिए शेर है, वो मेरी गुफ्तगू से रूठ के मुंह फेर लेता है, वो मेरी गुफ्तगू से रूठ कर मुंह फेर लेता है। करिश्मा है ये उर्दू का, पलट कर देखता भी है। जलगांव गया था, स्टेशन पर एक आदमी को 10 कुली घेरे हुए थे, 10 रुपए की जगह 20 रुपए मांग रहा था। उसके मुंह से निकला जनाब क्या कर रहे हैं। मुझे लगा अरे जनाब कहने वाला कोई उर्दू दा है। मेरा शेर क्या बना सुनिए आप, कि बस इतनी बात पर हमने लगा दी जान की बाजी। पूना वालों इस शेर के कद्र आप ही कर सकते हैं कि बस इतनी बात पर हमने लगा दी जान की बाजी। वो था तो अजनबी बातें मगर उर्दू में करता था। सारी दुनिया में नारी शक्ति की प्रतीक को नया जज्बा दिलाने वाली हमारी एक अदब की बेटी बैठी है। बहुत सारी बेटियां यहां बैठी हैं। हम शुरुआत यहीं से करते हैं। इबादत, अर्चना, पूजा, बेटे ये शेर आपके लिए है। इबादत, अर्चना, पूजा बड़ी मन्नत से आती हैं, बड़ी शफकत, सदाकत, साधना, रहमत से आती हैं। अरे कभी माँ बाप की झोली में हो जब नूर की बारिश, कभी माँ बाप की झोली में हो जब नूर की बारिश, खुदा के फजल से घर बेटियां जन्नत से आती हैं। इतनी तालियां बेटे, अल्लाह सलामत रखे आपको, अल्लाह सलामत रखे आपको। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आइए माहौल बदल देते हैं आपके लायक, लेकिन मेरे नाम से कहीं इस्तेमाल मत करिएगा। सदी समेट कर बस एक पल बना डाला, सदी समेट कर बस एक पल बना डाला, तेरे जुनून में तेरा बदल बना डाला। और तुझे रिझाने का बस एक ही तरीका था, तमाम जिस्म को हमने गजल बना डाला। तुझे रिझाने का बस एक ही तरीका था, तमाम जिस्म को हमने गजल बना डाला। इसी कबील का एक और शेर देखिए कि इश्क भी यार कहां ज़ेरो ज़बर जानता है। इश्क भी सदर मोहतरम, इश्क भी यार कहां ज़ेरो ज़बर जानता है, हाँ मगर इश्क मोहब्बत का असर जानता है। और आप जिस शख्स के पल पल की खबर रखते हैं, वो महज 4 घड़ी 8 पहर जानता है। जिस गुरुकुल में, जिस आस्थाने में मैं खड़ा हूं, उसके रुतबे का के 2 कतार सुने आप। आबले हैं आसमां के। इनामदार साहब, ये आप मेरे लिए वालिद का दर्जा रखते हैं बाजी, और आपके कदमों में हम ये कता रख रहे हैं कि आबले हैं आसमां के पांव में, धूप सोई है शजर की छांव में। और एक जुगनू की जसारत देखिए, लड़ पड़ा सूरज से उसके गांव में। एक जुगनू की जसारत देखिए, लड़ पड़ा सूरज से उसके गांव में। आइए बहुत हल्के फुल्के कुछ आपको
आपके लायक शेर सुनाते हैं कि मोहब्बत का, बिल्कुल 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 धीरज रखिए, सुने आप बेटे सुने, मोहब्बत का जमाना आ गया है। इससे सादा जबान में शायरी हो भी नहीं सकती। मोहब्बत का जमाना आ गया है, हमें भी दिल लगाना आ गया है। मोहब्बत का जमाना आ गया है, हमें भी दिल लगाना आ गया है। उन्हें अब दिल दुखाना आ गया है, उन्हें अब दिल दुखाना आ गया है। हमें हस्ती मिटाना आ गया है, हमें हस्ती मिटाना आ गया है। और शेर असातिज़ा के लिए है कि गजल शर्मो हया से झुक गई है, गजल शर्मो हया से झुक गई है। कोई मिसरा पुराना आ गया है, गजल शर्मो हया से झुक गई है, कोई मिसरा पुराना आ गया है। अरे इशारा देखिए, बंबई की फिल्म इंडस्ट्री को रोज झेलता हूं कि कभी पहलू नशी थे जो सितारे, कभी पहलू नशी थे जो सितारे, उन्हें अब झिलमिलाना आ गया है। कभी पहलू नशी थे जो सितारे, उन्हें अब झिलमिलाना आ गया है। दोस्तों, इस कैंपस पे, इस कैंपस में आने से रूह तक मुअत्तर हो जाती है। मैंने दुनिया के 43 मुल्कों में नात शरीफ पढ़ा है, 43 मुल्कों में। मेरा साहिबाने रहमत का मजमुआ जो है, मुझे गुलजार दहलवी साहब ने बताया कि 1200 साल के उर्दू के इतिहास में गैर मुस्लिम का 200 नात का कोई मजमुआ आज तक नहीं आया, और इसकी 10 अदद तो अभी बगदाद शरीफ में रखी हुई हैं। अनवर भाई आप ही के यहाँ मुंतजमीन में से हैं, उनकी जिद है, उनकी फरमाइश भी है, हुक्म भी है। इजाजत दे तो मैं भी जरा जहन को मुअत्तर कर लूं और आपको कोई अच्छी चीज सुना दूं। यूं आइए हरम शरीफ की ओर चलते हैं। यूं तो मकबूल हुए हैं कई गौहर पत्थर, गजल अगली बार भी आके सुना दूंगा। यूं तो मकबूल हुए हैं कई गौहर पत्थर, हाँ मगर हामिले हुर्मत हैं दो पत्थर पत्थर। यूं तो मकबूल हुए हैं कई गौहर पत्थर, हाँ मगर हामिले हुर्मत हैं दो पत्थर पत्थर। एक तो काबा की दीवार पे जो चस्पा है, दूसरा आका ने बांधा जो शिकम पर पत्थर। वाह वाह। एक तो काबा की दीवार पे जो चस्पा है, दूसरा आका ने बांधा जो शिकम पर पत्थर। बेटे सुनते रहिए, अव्वल नहीं रहा कोई आखिर नहीं रहा। मेरे नबी के बाद नबी फिर नहीं रहा, अव्वल नहीं रहा। मैं हुसैनी ब्राह्मण हूं, हमारी 43 पीढ़ियां। जब आपने 72 अफराद खोए थे तो हमने अपने परिवार के 234 लोगों की बलि दी है। अव्वल नहीं रहा कोई आखिर नहीं रहा, मेरे नबी के बाद नबी फिर नहीं रहा। सरकार ने जब संग शिकम से लगा लिया, कोई भी बुत पराश अब काफिर नहीं रहा, कोई भी बुत पराश। मैंने बुत परस्त नहीं कहा है, बुत तराश कहा है। कोई भी बुत तराश अब काफिर नहीं रहा। अरे रोशनी के अमीन हैं आका, रूहे माहे मुबीन हैं आका, सिर्फ एक कौम के नहीं हैं वो, रहमते आलमीन हैं आका। खास ऐसा के दायरे में हूं, नूरे यज़दा के दायरे में हूं, इश्क़े सरकार के वसीले से मैं भी ईमा के दायरे में हूं। क्या बात है। आइए, सफर इसलिए आपके लिए मैंने सरल किया। दोस्तों, मेरी माँ 101 साल की होकर के अभी अल्लाह के दरबार में गई हैं, उनकी हाजिरी वहां लिखी थी। इतनी शोहरत है माँ के हवाले से,
डॉक्टर अंजुम बाराबंकी के दोस्त मेहताब आलम साहब, उन्होंने गिना है, मैंने माँ के ऊपर पूरे 10,000 शेर लिखे हैं और मैं जानता हूं कि अगले 1,00,000 साल तक कोई नहीं लिख पाएगा। क्यों? क्योंकि मैं 72 साल माँ की गोद में सोया हूं, अब माताएं 100 साल जीती नहीं। 2-4 शेर सुन लीजिए। आप सब बहुत शोहरत देते, माँ की निगाह में क्या हूं? मुझे कम अक्ल कहती है, मुझे कम अक्ल कहती है, बहुत कच्चा समझती है, मगर हर बात ही में माँ मुझे सच्चा समझती है। और खुदा के फजल से नाती नवासों से भरा है घर, मगर इस उम्र में भी माँ मुझे बच्चा समझती है। क्या बात है। मेरी हर सांस, आप माँ हैं, सुने आपके लायक शेर है कि मेरी हर सांस, हर धड़कन को माँ ही ने निखारा है। क्या बात। मेरे इल्म हुनर को रात दिन माँ ने संवारा है। और मुरारी बापू ने ये शेर हजारों बार पढ़ा है कि कमाकर इतने सिक्के भी तो माँ को दे नहीं पाया कि जितने सिक्कों से माँ ने मेरा सदका उतारा। क्या बात है, बहुत अच्छे। कमाकर इतने सिक्के भी, क्या बात है सागर बाबू, तो माँ को दे नहीं पाया सागर कि बाबू, जितने सिक्कों से माँ ने मेरा सदका उतारा। अरे इश्क मोहब्बत जुल्फ गाजा लब होठ, इसकी बातें फिर कभी कर लेंगे। शेर सुनिए आप। सबकी माताएं ऐसे होती कि जरा सी आपको चोट लग जाए, जरा सरदर्द हो जाए तो माँ झट सर दबाती है, नसीहत लाख देती है, नए नुस्खे बताती है। 72 साल का बूढ़ा कभी जब गांव जाता हूं, अभी तक माँ मुझे सोते समय काजल लगाती है। क्या बात है। अभी तक माँ मुझे दिया जलने से पहले शाम को घर लौट आता हूं, मुझे घर देखकर आंखों में माँ की दीप जलते हैं। अगर आपको सचमुच जन्नत देखनी हो, 70-75 साल के किसी नौजवान को 90-95 साल की माँ के गले लगते देख लीजिए। न हूरे उसके बराबर है, न जन्नत में इससे बढ़िया नजारा मिलेगा। सुने आप, करिश्मा है। बहुत बहुत शुक्रिया पूना वालों कि करिश्मा है ये जन्नत का मेरे घर पे उतर आना। करिश्मा है ये जन्नत का मेरे घर पे उतर आना, ज़ईफ़ी में मेरी माँ का मेरे सीने से लग जाना। और दिया जलने से पहले शाम को घर लौट आता हूँ, मुझे घर देखकर आंखों में माँ की दीप जलते हैं। 2 शेर इन माताओं के लिए सिर्फ माएं ही समझ सकती हैं। मैं जब तक पेट भरकर शाम को खाना नहीं खाता, मैं जब तक, आप भी रो पड़ेंगे कि मैं जब तक पेट भरकर शाम को खाना नहीं खाता, निवाला हल्क से नीचे कभी माँ के नहीं जाता। और न जाने कौन सी मिट्टी से माँ का जिस्म बनता है, जो बच्चा छींक दे तो माँ को खांसी आने लगती है। सर, इनामदार सर पे एक तोहमत लगा रहा हूं, और अगर आप कह देंगे कि ये गलत है तो मैं जो सजा चोर की बहुत बेखौफ होकर उम्र भर बेटे ने लूटा है, बहुत बेखौफ होकर उम्र भर बेटे ने लूटा है, मगर बरकत कभी घटती नहीं माँ के खजाने की। वाह वाह वाह। दोस्तों, मैं आखिरी शेर, सऊदी में जब गया तो मैंने तो माँ चोट लगने पे आंचल से लगा देती थी, ठीक हो जाता था। मुझे उस शेर का मतलब तब नहीं मालूम था, लेकिन वहां जब 12 अखबारात में आया तब मुझे पता चला कि सरकार दो आलम ने क्या बात कही थी कि बशर की छोड़िए, दावा और दलील, आखिरी शेर अपनी जगह लूंगा क्योंकि बहुत सारे लोग हैं। गजल अगली बार सुनाऊंगा इस लालच में कि इनामदार साहब मुझे फिर बुलाएंगे। शेर सुनिए आप। बशर, दावा और दलील, एक मिसरे में दावा, एक में दलील। बताइएगा कि दुनिया में इससे बेहतर दलील आज तक किसी ने दी है? बशर की छोड़िए, सरकारे दो आलम ने परखा है। बशर की छोड़िए, सरकारे दो आलम ने परखा है। दवा से कुछ न हो, माँ की दुआ तब काम आती है। बस चलते चलते आज की शाम दिया दिल का जलाए रखिए, एक रिश्ता जरा इन सब से बनाए रखिए। ये तो शायर हैं, गजल कह के चले जाएंगे, इनकी आवाज को सीने से लगाए रखिए। बहुत 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 मुबारक डॉक्टर साहब। वाह वाह वाह।